जय जिनेंद्र बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ी कड़वी पर सच्ची सच्ची बातें। आप देख रहे हो गौरव सेठियाज ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट क्लासेस और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कड़वी बात पर सच्ची बात। मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कि ट्रेडर को थोड़ी सी कड़वी लग सकती है पर होती हमारी बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है या ऐसा मार्केट में चलता है कि एक्यूरेसी कितनी हो, हम जब ट्रेड करें तो हमारी एक्यूरेसी कितनी होना चाहिए। कई लोग कई टेलीग्राम चैनल पे या कोई फर्जी एडवाइजरी कंपनी ये कमिटमेंट कर देती है लोगों को कि हमारी टिप्स लो, हमारी कॉल लो या फिर हमारी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करो तो 80%, 90%, 99%, 100% की एक्यूरेसी आ जाएगी। ऐसा कमिटमेंट कई लोग कर देते हैं इस मार्केट में और उसका असर ये पड़ता है कि जो नए नए ट्रेडर होते हैं ना, जिनको इस मार्केट के बारे में पता नहीं, भोले भाले ट्रेडर, वो फंस जाते हैं उनकी बातों में। वो लगा लेते हैं अपनी जमाने भर की, अपने ज़िंदगी भर की हार्ड अर्न मनी उनके दे देते हैं और होने लगता है फिर उनको लॉस। फिर जब उनसे पूछते हैं कि भैया आपने तो बोला था 100% एक्यूरेसी, तो वो कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो इसी बात पर आपको आज चेताने आया हूँ कि मार्केट में 100%, 90%, 80% एक्यूरेसी जैसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई आपको ये प्रलोभन दे रहा है कि आप उसकी टिप्स पे या उसके कॉल पे या फिर उसकी स्ट्रेटेजी से कोई भी 80%, 90%, 100% की एक्यूरेसी पालोगे, तो ये सिर्फ छला हुआ है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और मैं तो बोलता हूँ कि 80%, 90%, 100% एक्यूरेसी की ज़रूरत भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है? मैं बोलता हूं कि अगर किसी ट्रेडर को 50% भी एक्यूरेसी है तो भी वो इस मार्केट में प्रॉपरली काम कर सकता है, टिक सकता है। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा मार्केट को समझने में। अगर कोई एक ट्रेडर है, वो अगर 10 बार ट्रेडिंग करता है, 10 ट्रेड लेता है, तो उस ट्रेड को हमने 3 भागों में बांट दिया कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उस ट्रेडर के। 10 में से 3 बार, कम से कम 3 बार बोल रहा हूं मैं, 10 में से 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। बात को समझना, और जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं उस चीज़ को दिमाग में बिठाना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची, कोई झूठा प्रलोभन नहीं, कोई इस चीज़ की मार्केटिंग नहीं कि ये मार्केट बहुत अच्छा है। हम तो वो बोलेंगे जो बिल्कुल सच्चा है। क्या सच्चा है? कि अगर एक ट्रेडर इस मार्केट में आता है और ट्रेड करता है तो आप मान के चलो कि 10 में से 3 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे 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 और होंगे ही होंगे। अब इस मेरी बात को सुनने के बाद अगर आप में ताकत हो इस मार्केट में ट्रेड करने की तो कर लेना। ये बहुत डिटेल में और सच बात आपको बता दी कि 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट के अंदर ये नॉर्मल बात है। अच्छे से अच्छा ट्रेडर, वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर भी कोई हो तो उसकी भी संभावना बनती है कि 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बस ध्यान ये रखना होता है कि वो जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ना, वो स्टॉप लॉस छोटे हिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेड करो और इस ट्रेड में 10,000 लग रहे हो, उस ट्रेड में 20,000 का लॉस हो गया, उसमें 50,000 का लॉस हो गया, वो स्टॉप लॉस नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब जो स्टॉप लॉस सॉफ्टवेयर ने बताया था, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसकी भी संभावना बनती है कि 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो आप। पर लोगों ने, फर्जी एडवाइजरी वालों ने, या फर्जी मतलब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, उन्होंने भी लोगों को यूट्यूब पर ज्ञान देना चालू कर दिया। उन्होंने माइंड में क्या फिट कर दिया आपके, 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, लॉस हो ही नहीं सकता। अरे भैया, क्यों लोगों को डैमेज कर रहे हो? क्यों ये मार्केटिंग के झूठे फंडे से लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हो? सच बोलो ना कि 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होते ही है। तो एक कैटेगरी तो क्या हो गई कि 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, नॉर्मल चीज़ है।
आप सुबह खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो 6 घंटे बाद फिर भूख लगती है। जितना नेचुरल ये है उतना ही नेचुरल ये है कि 10 में से 3 बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, चीज को समझो। फिर दूसरी कैटेगरी, 10 में से 2 बार संभावना ये भी हो सकती है मार्केट में कि आपने ट्रेड लिया और 10 में से 2 बार रिजल्ट ये आए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, भाव के भाव में ट्रेड को खत्म करना पड़े। कि आपने मान लो गोल्ड लिया था 72,000 में, मार्केट 50, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर नीचे करा और लगभग आपको वापस से उस सौदे को वाइंड अप, स्क्योर अप करना पड़ा लगभग 72,000 के आसपास, 10, 20, 25, 50 रुपये ऊपर नीचे। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में भी सौदा खत्म करना एक नॉर्मल बात है और ऐसा होता है 10 में से 2 बार, ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। तो अभी तक क्या बात करी? अभी तक मैंने आपको समझाया कि 10 में से 3 बार स्टॉप लॉस हिट होना छोटे छोटे नॉर्मल है, टेंशन मत लो, होता है, सबका होता है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग छिपा लेते हैं। छिपाने की कोई बात ही नहीं। अगर आप लोगों तक सही बात पहुंचाना चाहते हो तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 में से 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। 10 में से 2 बार लगभग संभावना होती है कि आपका ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस पे ख़त्म हो। और अब जो समझने की बात है, जिसको लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, 10 में से अगर आपके 5 बार भी ट्रेड सही हो रहे हैं और प्रॉपर ट्रेड में आप बैठे हुए हो और जब तक चार्ट बोल रहा है तब तक आप उस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्या हो सकता है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कहने का मतलब यही है कि 10 में से 3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, 2 बार नो लॉस नो प्रॉफिट में पोजीशन कटेगी और 10 में से 5 बार आपके ट्रेड सही होने की संभावना बनेगी। ये मोटा मोटी तौर पे एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको जो कि एक एवरेज ट्रेडर है, धुआंधार ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट इंप्रूव होंगे, नो डाउट। पर अगर इसी एवरेज ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो अगर वो 3 ट्रेड करता है और 3 ट्रेड में हर ट्रेड में 100 पॉइंट का नुकसान करता है तो 3 × 100 उसको लॉस हुआ है 300 पॉइंट का। फिर 2 ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पर जब वो 5 ट्रेड करता है जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं, उन सब ट्रेड के अंदर मान लो वो प्रॉफिट कमा रहा है, हर ट्रेड के अंदर वो प्रॉफिट कमा रहा है 200 पॉइंट का, तो 5 × 200 कितना प्रॉफिट बना? 1000 पॉइंट का प्रॉफिट बना। लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था 300 पॉइंट का। नेट निकालो कितना हुआ? नेट रिजल्ट ये हुआ कि आप 700 पॉइंट प्लस में। चलो मानो आप हर ट्रेड में जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था उसमें आप 200 पॉइंट भी नहीं निकालते हो, उसके अंदर आप गिरी से गिरी हालत में चलो 100 पॉइंट ही निकालते हो, तो भी क्या हुआ? 300 पॉइंट का लॉस करा 3 ट्रेड में और 5 ट्रेड में 500 पॉइंट का प्रॉफिट आया। नेट कितना हुआ? नेट पॉजिटिव होना। बस यही तो मार्केट है कि सब खर्चे काटने के बाद, टैक्स ब्रोकरेज काटने के बाद अगर हम प्रॉफिट में है, 10 ट्रेड के बाद रिजल्ट देखा करो। लोग क्या करते हैं? 2 ट्रेड करे, स्टॉप लॉस हिट हो गए, डिप्रेस हो गए, अरे अब सब बेकार है, सट्टा है, जुआ है, ये मार्केट खराब है, ऐसा सोचते हैं। और कभी किसी के 2-3 ट्रेड शुरुआत के सही हो जाए, जैसा नॉर्मली होता है, तो वो अपने आप को ट्रेडर क्या समझता है? वो ट्रेडर समझता है कि मैं भगवान हूँ। उसको क्या लगता है कि अब तो मैंने जीत लिया है मैदान, जबकि ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ट्रेड सही हो भी रहे शुरुआत में तो ज़्यादा खुश हो मत, और अगर शुरुआत में कोई ट्रेड लॉस में जा भी रहे, स्टॉप लॉस हिट भी रहे, तो ज़्यादा डिप्रेस हो मत। क्योंकि सही अनुमान अंदाजा इस बात से लगता है कि 10 ट्रेड करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट है या लॉस है। अगर 10 ट्रेड करने के बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपकी ट्रेडिंग प्रॉपर चल रही है, और अगर 10 ट्रेड करने के बाद भी आप नेगेटिव हो तो प्रॉब्लम में है। तो यहां पर क्या समझा कि अरे भैया 3 ट्रेड, 10 में से 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि हमारी एक्यूरेसी 90% हो या 80% हो या 100% हो। मैटर ये करता है कि जब मुझे लॉस हो रहा है तो वो लॉस छोटा लॉस हो। 3 बार लॉस हुआ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने दे दिया, पर जब प्रॉफिट हुआ तो हमने थोड़ा ज़्यादा उसको होल्ड करा, 150 पॉइंट 200 पॉइंट उसको होल्ड करा। जब तक चार्ट बोल रहा है तब तक हमने उस पोजीशन को होल्ड करा, तो 300 पॉइंट का लॉस, और वहीं पर 200 पॉइंट 5 ट्रेड में कमाए तो 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। नेट हमारा रिजल्ट आया कि हम तो है
मार्केट में 700 पॉइंट प्लस। इस तरीके से एक्यूरेसी चेक की जाती है, ना कि इस तरीके से चेक की जाती है कि 10 ट्रेड लिए तो 10 के 10 सही होना चाहिए, वो नहीं होते। 10 ट्रेड लिए 9 सही होना चाहिए, वो भी नहीं होते। तो नंबर ऑफ ट्रेड से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि लॉस हो तो छोटा हो, प्रॉफिट हो तो उस ट्रेड को पकड़ के रखना। अब समस्या ये आती है कि हमारा ट्रेड तो पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था, पर प्रॉफिट वाले ट्रेड को लोग पकड़ के होल्ड नहीं कर पाते, उसमें से जल्दी से निकल जाते हैं। लॉस वाले ट्रेड में क्या करता है, पकड़ के रखता है, जितना लॉस हो वो उठा लेगा ट्रेडर, पर प्रॉफिट वाले ट्रेड को क्या करेगा, जल्दी छोड़ देगा। बोले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? बोले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, प्रॉपरली बता रहा हूँ, चार्ट ग्राफ से। जो भी ट्रेडिंग सिस्टम आप फॉलो करते हो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम आप फॉलो करते हो उस पर भरोसा करो। कहने का सिंपल मतलब है, बिना चार्ट देखे ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं मार्केट में कि कब मार्केट में तेजी आएगी, कब मार्केट में मंदी आएगी और मार्केट में क्या होगा। अब मैक्सिमम लोग पूछते हैं ये चार्ट ग्राफ होता क्या है और ये पता कैसे चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक कहानी सुना देता हूँ 1 मिनट के अंदर। 3 दोस्त हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 दोस्त हैं। आप सिर्फ इस कहानी को सीखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 3 दोस्त हैं, पहले दोस्त का नाम रख देते हैं समझाने के लिए, आपको क्या रखे, ए। दूसरे दोस्त का नाम रख देते हैं बी, और तीसरे दोस्त का नाम रख देते हैं सी। जो आपको रखना हो नाम अपने हिसाब से रख लेना, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या करना है इसके अंदर, बोले 3 दोस्त हैं, इन तीनों दोस्तों ने कंपटीशन रखी। क्या कंपटीशन रखी? इन दोस्तों ने कंपटीशन रखी दौड़ लगाने की, रेस लगाने की, भागने की, मैराथन लगाने की। और इस दौड़ के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा, हो सकता है ए जीत जाए, हो सकता है बी जीत जाए, हो सकता है सी जीत जाए, जो भी रिजल्ट आएगा उससे ये डिसाइड होगा कि आपका मार्केट बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, या आपका मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में चीज़ बता रहा हूँ। मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसी स्टाइल में पढ़ाता हूँ मैं तो, ताकि 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये तीनों दोस्तों को मैं चार्ट पर चला के भी दिखाता हूँ। आपके मोबाइल में सेटिंग, आपके लैपटॉप में सेटिंग भी कर देते हैं, ताकि इतना आसान हो जाए आपके लिए कि आप भी सीखने के बाद बोलो कि अरे ये क्या था, बहुत सिंपल चीज़ थी, तो अभी तक हमने देखा ही नहीं और हम ट्रेड करे जा रहे हैं और लॉस करे जा रहे हैं। मैं पॉइंट पर आता हूँ। 3 दोस्त, ए, बी और सी। इसमें जो ए वाला दोस्त है ना, ये ए वाला दोस्त कैसा है, ये विलेन है। कैसा है ये? विलेन, खलनायक। और ये दोस्त बी और सी जो है ना, ये बहुत अच्छे। कहानी समझ में आई? ए विलेन है, खलनायक है, और बी और सी कैसे है, ये अच्छे। अब क्या करना है, ये तीनों दौड़ लगाएंगे, ये तीनों रेस लगाएंगे, और इस रेस का जैसा रिजल्ट रहेगा वैसा आपका कमोडिटी मार्केट का या शेयर मार्केट का वैसा मूवमेंट होगा। इससे पता चलेगा कि मार्केट में तेजी है, मंदी है, या मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस विलेन पे नज़र रखना। विलेन कौन? ए वाला दोस्त विलेन। अगर इस कंपटीशन के अंदर ए जीत जाता है, नंबर 1 पर आ जाता है, ये चार्ट पर दिखेगा, हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये ए इस दौड़ को जीत जाता है, नंबर 1 पर आ जाता है, विजेता हो जाता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में तेजी आने वाली है। ये कहाँ दिखेगा? ये चार्ट पर दिखेगा, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं ये ए बी सी कैसे दिखता है मोबाइल पे। अगर इस दौड़ का रिजल्ट ऐसा रहा कि ये जो ए वाला दोस्त है ये दूसरे नंबर पे, 2nd नंबर पे आया इस दौड़ में, इसका मतलब है मार्केट खतरे में है, मार्केट से दूर रहो। और वहीं पर ये ए बी सी 3 की दौड़ में ये जो ए वाला जो विलेन कैरेक्टर था ये तीसरे नंबर पे आया, इसका मतलब है मार्केट में मंदी आने वाली है, मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है। पॉइंट समझ में आ गया? कितना इजी है। आपको सिर्फ नज़र रखना है इस विलेन पे, इस खलनायक पे। चार्ट पर ये तीनों दोस्त दौड़ते हुए दिखेंगे, ए भी दौड़ेगा, बी भी दौड़ेगा, सी भी दौड़ेगा। सिर्फ नज़र रखो इस विलेन पर। कौन है विलेन? ए वाला। अगर ए सबसे आगे दौड़ रहा है तो आपको बोलना है तेजी है, तेजी है, तेजी है। अगर इस दौड़ के अंदर ये जो ए कैरेक्टर है ये दूसरे नंबर पे दौड़ने लगे,
सेकंड नंबर पे चले तो बोलना है कि खतरा है। और अगर ये जो ए कैरेक्टर है ये तीसरे नंबर पे आ जाए तो आपको बोलना है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। इससे ज़्यादा इस मार्केट में दिमाग लगाने की कोई बात है ही नहीं। पॉइंट समझ में आई? कितना इजी था। चार्ट पर देखो, आपके चार्ट पर दिखेंगे ABC, 3 दोस्त दौड़ते हुए दिखेंगे। मैंने नाम रख दिया उसका ABC। आपको जो नाम रखना हो वो नाम रख लेना। आपकी इच्छा हो तो इसका नाम एक का शाहरुख रख दो, एक का सलमान रख दो, एक का आमिर रख दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपको क्या देखना है कि जो मैंने कैरेक्टर आपको बताया था ए वाला, उसकी जैसी पोजीशनिंग होगी वैसा ही ये मार्केट हो जाएगा। अब इतना सा तो काम करना है। प्रैक्टिकल बोलूँ तो इस चीज़ को अगर कोई 5वीं का बच्चा भी अगर देख ले और अगर समझ जाए तो वो भी बता सकता है मार्केट में कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या नो ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि मार्केट में 3 सिचुएशन तो होती है, या तो तेजी होगी, मंदी होगी या नो ट्रेडिंग जोन होगी। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फटाफट जवाब दो। अगर ये जो खलनायक वाला आदमी है, ए वाला जो आदमी है, ये पहले नंबर पे हो तो क्या करना है? सीधी सी बात है, तेजी करना है। और अगर ये कैरेक्टर ए दूसरे नंबर पे हो तो बोले कुछ नहीं करना, नो ट्रेडिंग जोन। और ये कैरेक्टर ए जो है, ये दोस्त जिसका नाम हमने ए रखा है, ये तीसरे नंबर पे आ जाए तो क्या करना है? बोले मंदी करना है। बस पब्लिक गलती क्या कर रही है वो समझना कि रिजल्ट ये आया था कि ए आया था, सबसे पीछे रह गया था, 3rd नंबर पे आया था, मतलब मार्केट में मंदी थी और पब्लिक तेजी करके बैठी है, सारा पैसा डूब जाएगा इस मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही है? इतना सा ही है चार्ट ट्रेडिंग। इतनी सी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। बस ये है कि जब आप क्लास करोगे तो आपके स्क्रीन पर ये जो दोस्त ए है, ये दोस्त बी है और ये दोस्त सी है, ये आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो कि आपके मोबाइल में, लैपटॉप में हम सेट करके दे देंगे। इतना आसान तरीका। अगर उसको आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407। ये तो बात करी कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से सीखते हैं चार्ट ग्राफ का एनालिसिस। पर इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूज़न था वो क्या था? कंक्लूज़न ये था कि 10 में से, सच्ची बात क्या है कि 10 में से 3 बार अगर ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं छोटे मोटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। 10 में से 2 बार ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में ख़त्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है, सबके साथ होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग सच बोलने की ताकत नहीं रखते इस मार्केट में। 10 में से अगर किसी ट्रेडर के 5 ही ट्रेड सही हो रहे हैं, अरे बहुत कोई टेंशन की बात है ही नहीं, बढ़िया है। बस ध्यान ये रखना कि जब लॉस हो रहा है ना, तो पर ट्रेड का जो लॉस हो रहा है वो छोटा होना चाहिए और जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपने ज़्यादा होल्ड करा हो, चार्ट के हिसाब से होल्ड कर रखा हो। पर ट्रेड जो भी सौदे आपके पॉजिटिव है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। लॉस आप अगर 100 रुपये का कर रहे हो एक ट्रेड में तो आपका प्रॉफिट 125, 150, 200 पॉइंट का अगर हो रहा है और 5 बार आप सक्सेसफुल हो तो ओवरऑल 10 ट्रेड के बाद भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो, संभावनाएं बढ़ जाती है। पर अगर कोई 10 में से नो ट्रेड, 10 ट्रेड के सफलता की गारंटी दे रहा हो, कोई टिप्स वाला हो, एडवाइज़र हो या टीचर हो, तो यकीनन वो आपको झूठ बोल रहा है, उस बात में कोई दम नहीं है। तो क्या रहना है? सचेत रहना है। एक बार और बोल देता हूँ कि कम से कम ये जो रिटायर लोग हैं, 2 लोगों के लिए स्पेशल कंसर्न रहती है, हमारी बड़ी चिंता रहती है। 2 लोग, जितने भी वरिष्ठ लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस की लाइफ से, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैसों को सेफ जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पर सेफ रिटर्न रहे। किसी की भी बातों में आकर मंथली 4% रिटर्न, 5% रिटर्न मंथली, मतलब एनुअलाइज्ड, कई लोग ऐसी ऊंची ऊंची फेंकते हैं कि 50% हर साल का रिटर्न आएगा, 70% आएगा, 100% आएगा। ऐसी स्कीम में कोई दम वाली बात नहीं है। तो आप स्पेशली ध्यान रखो कि हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पर रिटर्न की सेफ्टी हो, जहाँ पर कैपिटल की सेफ्टी हो। दूसरी चीज़, जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारे मिलिट्री में है, जो बॉर्डर पे है, वो लोग भी शेयर और कमोडिटी मार्केट में बहुत ट्रेड करते हैं, मुझे पता चला है, और वो बड़े भारी लॉस भी करते हैं। हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत करके पैसा कमाता है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा हार्ड अर्न मनी होती है, उनमें से एक है हमारी सेना के जवान। अरे अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोग पैसा कमाते हुए और उस पैसे को शेयर और कमोडिटी मार्केट में गलत ट्रेड के कारण या किसी की गलत राय में आकर डुबा देते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो।
मैं तो आपको बोलता हूँ आप लोग ट्रेडिंग ही मत करो, आप लोग तो इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपका पैसा जो कमाया हुआ है ना वो बहुत प्रीशियस है। आप लोग खुद बहुत हमारे लिए अमूल्य हो। तो जब हम देखते हैं कि जब इतनी मेहनत कमाया हुआ पैसा जब वो लोगों की बातों में आके, टिप्स वालों की या फर्जी लोगों की बातों में आकर डुबा देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो 2 लोगों के लिए स्पेशल मैंने कंसर्न करी है कि रिटायर लो, सेफ जगह पैसा लगाओ, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर अपने पैसे को लगाओ, और सेना में, मिलिट्री में, बॉर्डर वाले जो जितने भी जवान हैं हमारा, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया शेयर और कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग के लिए सेफ़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए और ठीक हो सकता है। पर आप दोनों फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर ही इस मार्केट में उतरिए, या फिर अपना पैसा एफडी में या किसी सेफ जगह लगा दीजिए। वीडियो खूब ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर भी मैं जो बोलना चाहता था वो बात आप तक पहुंची होगी। और अगर आप इसमें से कुछ लोग भी अगर मेरी बात को समझोगे तो यकीनन मार्केट में होने वाली गड़बड़ियों से, मार्केट में होने वाले फ्रॉड से आप बच पाओगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जाइए जिन्हें। एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, इस मार्केट में 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी जैसी कोई बात नहीं होती है। जो अगर ऐसी बात बोल रहा है, एक तो वो सेबी की नियम कायदों का भी उल्लंघन कर रहा है और वो एथिकली भी गलत बोल रहा है। जय जिनेंद्र।